वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका स्टॉकिस के निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली आउटलुक्स में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्या हुआ मार्केट में, क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या प्राइस एक्शन थे, हमने कैसे डील किया अपकमिंग डेज के लिए, कैसा रह सकता है मार्केट के सेंटिमेंट्स और कैसे न्यूज फ्लोज है मार्केट में जो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर द डे। ठीक है। क्या था आज मार्केट में? मार्केट में सिंपल ग्रेजुअली राइज था। एक पुल बैक था जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट 5 वीक की लूजिंग स्ट्रीक्स में चल रहा है। 5 वीक्स रेगुलर हमने वीकली बेसिस पे देखे थे। मार्केट ने नेगेटिव रेड कैंडल्स बनाए, तो एक टेक्निकली रिबाउंड, एक पुल बैक मार्केट के लिए जरूरी था, जिसका एक छोटा सा इनिशिएशन आज के हमने देखा। कैसे डील किया, कैसे ट्रीट किया मार्केट? ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुए थे। फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ने धीरे धीरे डिप्स लेते हुए ग्रेजुअली राइज चालू किया और राइज अप टू द और एंटिसिपेटेड लेवल्स वहां तक गए। अब वो कैसे गए उसको अभी हम देखेंगे चार्ट के थ्रू। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट फॉर दिस। ओके, दिस इज माय स्क्रीन, विजिबल टू ऑल। ओके, दिस इज द डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट। टाइमिंग देखो, 8:20 PM। इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्वीट पढ़ लेते हैं पहले अपन, फिर समझेंगे कि क्या हुआ है। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, they are then for much of the oil purchase selling it on the open market for big profit. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially, note करना point, I will be substantially raising the tariff paid by India to the US. Thank you for attention to this matter, President Donald J. Trump. ठीक है, क्या मीनिंग है? डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन इंडिया को प्रेशराइज किया है इस ट्वीट के थ्रू। प्रेशराइज कैसे किया है? उन्होंने ब्लेम किया है कि आप रशियन ऑयल्स को मैसिव अमाउंट्स में परचेज कर रहे हैं, कम रेट्स में, और उसको ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बिग प्रॉफिट्स। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारी मर्जी है, हम लोग इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, किसी से बाय करे किसी से सेल करे। कल भी हमने वीडियोस बनाए थे, उसके अंदर बताया था कि ट्रम्प्स के रिमार्क्स इज नॉट बेरेबल रेंज, हमको हर्ट कर रहे हैं इमोशनली और इंडिया की पोजीशनिंग को क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। हम किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन में एंटर नहीं करेंगे। पॉलिटिकल डिस्कशंस ज्यादातर डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन एज ए इंडियन वी वांट टू से दैट Donald Trump is pressurizing India on the basis of Russia's relation, which is so far below. We do not contain the relation in 1 or 2 years. Russia is our old friend, and we have maintained this by the trade, by the unilateral, bilateral relations. ठीक है, तो ये चीज है। इस ट्वीट का टाइमिंग मैंने आपको क्यों नोट कराया? क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट रिलीज किया 8:20 पे, ए एन आई जो न्यूज एजेंसी है उसने कवर किया, 8:32 पे ट्वीट किया इसको। और देखिए गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल हुआ है। दिस इज द कैंडल ऑफ गिफ्ट निफ्टी 8:15, 8:20 की कैंडल मान लो। जैसे ही ट्वीट हुआ, गिफ्ट निफ्टी सर्च, गिफ्ट निफ्टी प्लंज किया। कितना प्लंज किया? बहुत मैसिवली क्रैश हुआ। 8:30, 8:30 पे अप्रॉक्स गिफ्ट निफ्टी चल रहा था, 8:20 के आसपास। जैसे ही ट्वीट आया वैसे ये प्लंज किया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, 150 प्लस पॉइंट्स प्लंज किया पे। अभी राइट नाउ ये फेस कर रहा है वापस रिकवरी फेज में। थोड़ी सी रिकवरी इसमें देखी गई है 50-60 पॉइंट्स की।
और ये रिकवरीज अभी फेस कर रही है रेजिस्टेंस। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इज द इंडिकेशन हाउ द निफ्टी ओपन्स टुमारो। ठीक है, क्लियर कट इंडिकेशन है, तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहां से रिकवर्स नहीं होते हैं, रात में स्थिति इंप्रूव्ड नहीं होती है, तो कल मान के चलो कि हमारा निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा अप्रोक्सीमेटली 100-150 पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज हमको पहले से एंटिसिपेट करके चलनी है कि हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। उसके सिनेरियो के हिसाब से हम लोग हमारी स्ट्रेटजी या हमारे लेवल्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आज के क्या लेवल्स थे और हमने कैसे डिस्कस किया था। लेवल्स तो आप सब लोगों को पता ही कैसा था मार्केट। मार्केट देख लेते हैं पहले। वैसे तो इजी था, मार्केट डायरेक्शनल मूव था, फ्लो था, लेकिन मार्केट ने आज हॉरिफाइड भी बहुत किया। कैसे किया मैं बताता हूं आपको। ये मार्केट था आज का, अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास ओपन हुआ 595 के बाद में, और वहां से एक लॉन्ग जंप लिया 660। कल का हमारा फर्स्ट लेवल था 660, सेकेंड लेवल था अपसाइड में 720। 600 हमारा था इमीडिएट रेसिस्टेंस। इमीडिएट रेसिस्टेंस जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, मार्केट ने फर्स्ट लेवल 660 एक कैंडल में हमको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में एक वापस से सेल ऑफ आया। जो मॉर्निंग कैंडल थी उसका पूरा का पूरा ओवरलैप किया, सेल ऑफ आया। सेल ऑफ के बाद में इसने अपना लो ब्रीच नहीं किया, जो फ्राइडे का लो था उसको ब्रीच नहीं किया। ठीक है, फिर यहां से ग्रेजुअली राइज करना चालू किया, जिसका होल डे राइजिंग मैकेनिज्म, राइजिंग अप ट्रेंड में ही रहा। लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इतना इजी नहीं था मार्केट में ट्रेड करना, बिकॉज जो अप ट्रेंड होता है, जो मार्केट में जब पुल बैक्स होते हैं, तब जनरली अपसाइड मूवमेंट्स में ग्रीन कैंडल शुड बी लार्ज देन द रेड कैंडल। लेकिन आज हॉन्ट किया, आज हॉन्ट किया इन रेड कैंडल्स ने। इजी नहीं था मार्केट में डील करना। जब हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको इजी लग रहा है कि मार्केट ने 600 से पुल करते हुए 720 तक मार्केट लेके गया। ये डे एंड पे लग रहा है, लेकिन जब डे में आप डील कर रहे थे तो मार्केट ने बहुत रिट्रेसमेंट लिए, हैवी हैवी रेड कैंडल्स बनाई। तो इतना पेशेंस लोगों के पास में नहीं होता है कि वो यहां तक कैरी करके पूरे दिन पोजीशन को शाम तक ले जाएं। ठीक है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स में इतना पेशेंस नहीं होता है। आउटकम अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्केट को डील करना थोड़ा सा टिपिकल था। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट इजी था, लेकिन डील करना थोड़ा सा टिपिकल था। ओके, लेवल्स बाय लेवल्स डिसाइड कर लिया अपन ने। ये था आज का मार्केट। कल के लिए क्या रहेगा, लेवल्स देख लेते हैं अपन एक बार। मार्केट रिबाउंड क्यों किया, ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। मार्केट रिबाउंड किया, ऑटोज और मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी देखी गई। टेक्निकली रिबाउंड करने का रीजन तो हमको वहां पे दिख ही रहा था। कहाँ पे दिख रहा था, जो हमारा वीकली चार्ट था। वैसे तीन रीजन हम लोगों ने कल बात की थी कि तीन कन्विक्शन है कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर सकता है। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमारी अप्रोच थी, हम मान के चल रहे थे कि मार्केट 500 को एक बार टच कर सकता है, उसके बाद में फिर डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस साइड जाना है। लेकिन मार्केट ने वहीं से अच्छा खासा गेम दिखाया। ठीक है, क्या था हमारा एनालिसिस। 20 EMA का सपोर्ट था मार्केट के पास में एट द लेवल्स ऑफ 5 डे की लूजिंग स्ट्रिप थी एट द लेवल्स ऑफ 580, या आप ऐसे मान के चलो कि 600 के अप्रॉक्स मार्केट के पास में 20 EMA का सपोर्ट था वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहां से हम लोग डिसिसिव वीक इसको बोल रहे थे। डिसिसिव वीक बोलने का हमारा रीजन क्या था, हमारा रीजन ये था कि हिस्टोरिकल एविडेंस हमने देखे थे कि 5 लूजिंग स्ट्रिक्स कभी कभी भी नहीं देखी गई स्टॉक मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में। पूरा पीछे तक चार्ट आप रिसर्च करके आना, कहीं पे भी ऐसी स्ट्रिक नहीं देखी गई। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक बार के लिए इस वीक में पुल कर सकता है। उसके तीन एविडेंस हमने देखे थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम कल के लेवल्स देख लेते हैं। पोजिशनली बात करने की जरूरत है क्या,
पोजिशनली बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 600 जो हमारा 100 डेमा भी है इन डेली टाइम फ्रेम अभी ब्रीच नहीं हुआ है। और हमारा ओरिजिनल डिस्कशन पोजिशनली क्या है कि मार्केट को आइदर 50 डेमा अपसाइड में ब्रीच ब्रीच करे या फिर 100 डेमा डाउन साइड में ब्रीच करे, वो डायरेक्शन मार्केट में निकल के आएगी। 500 450 पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है, बना हुआ है ना। तो उस पर भी वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट 100 डेमा को ब्रीच करके कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पोजिशनल डिस्कशन था। अब हम आते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कैसा रह सकता है मार्केट। देखो, इमीडिएट जो रेसिस्टेंस कल के लिए रहेगा, प्रोबेबिलिटी तो गैप डाउन ओपनिंग की है, लेकिन फिर भी लेवल्स हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, रात भर में स्थितियां बदल भी जाती हैं। तो लेवल्स हमारे रहेंगे 730 का इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा, जो कि है 100 EMA इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहीं पे आज मार्केट पॉज लिया, यहीं पे यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आपको दिख रही है। मार्केट 100 डेमा को क्रॉस नहीं कर पाया। 20 डेमा जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, वैसे ही मार्केट को अप्रोच किया 50 डेमा को क्रॉस करके, जब 100 डेमा के पास गया, जब एक रिट्रेसमेंट कैंडल हैवी, फिर वापस 100 डेमा को अप्रोच किया। लास्ट के 2 घंटे मार्केट यही ट्रेड करता रहा। 100 EMA डैमा बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में EMA, 100 EMA या 730 का लेवल मार्केट से आज ब्रीच आउट नहीं हुआ। तो ये कल के लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा इन केस ऑफ अपसाइड मूवमेंट। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो मार्केट 200 EMA को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो कि है 800 के आसपास। छोटा मोटा सा एक रेसिस्टेंस जोन बनता है 780 का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से पुल करता है और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, तो मान के चलो कि रफली 800 के लेवल्स पे मार्केट ट्रेड करेगा, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर जाता है तो फिर लेवल्स ओपन है हमारे 800 के ऊपर 870 880, और उसके बाद में फिर मार्केट अप्रोच करेगा 920। ठीक है, 880 से 920 हमारी रेसिस्टेंस जोन था, ये बताया। ये हमारे आउटलुक्स में हमने डिस्कस किया, ड्रॉ भी किया हुआ है। बाय बिकॉज सो मेनी प्रीवियस पीक्स आर देयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट के लिए, आइदर मार्केट ये 200 EMA से ऊपर भी निकलता है तो। ठीक है, अब साइड है, डाउन साइड में क्या रखेंगे सपोर्ट। डाउन साइड में हम सपोर्ट रखेंगे इमीडिएट 680 पर। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग कितनी है, मार्केट की क्लोजिंग है 722, 720 के आसपास है। 730 का इमीडिएट रेसिस्टेंस हमने बताया, और यहाँ पे दिख रहा है 680 का इमीडिएट सपोर्ट। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फर्स्ट लेवल 640 देखने को मिल सकता है, सेकंड लेवल 600 देखने को मिल सकता है। अगर इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट ने ब्रीच आउट किया डाउन साइड में, तो मार्केट 500 को टेस्ट करने अगेन जा सकता है। अगेन क्यों, फर्स्ट टाइम जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंट में मार्केट 530 से रिवर्ट हो गया था। ठीक है, तो 500 टेस्ट कर सकता है मार्केट। नीचे सेफ्टी पर्पस 450 भी हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। ठीक है, डाउन साइड में क्लियर है। इन केस अगर मार्केट 100 120 130 पॉइंट्स करीब गैप डाउन खुलता है, तो कल की ओपनिंग हमको मिल सकती है 600 के आसपास। तो 600 एक क्रूशियल लेवल रहेगा, इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट डाउन साइड में 640 और 600 इस लेवल तक इजीली देखा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके नीचे जाके ट्रेड करता है, तब 500 टच करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से मार्केट वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी यहाँ से दिख रही है। मार्केट ने एक बार तोड़ा, एक बार तोड़ने के बाद में मार्केट ने करेक्शन को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। सुबह तक देखते हैं क्या सिनेरियोस इसमें बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन पोजीशन देख ले। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन कुछ अलग से ही प्राइस एक्शन दिखते हैं, जनरली एक टेंडेंसी है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सेंसेक्स में मूव्स थोड़े से क्रिटिकली आते हैं, या तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है या फिर सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन साइडवेज होके बंद होता है। ठीक है, जनरल टेंडेंसी यही देखी गई है सेंसेक्स में, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये टीम प्रीमियम्स कितनी है, 131.95। एक चीज और नोटिस करो इसके अंदर आप लोग कि आज मार्केट बड़ा
लेकिन कॉल की प्राइसेस रिस्पेक्टिवली उतनी नहीं बढ़ी जितनी पुट की प्राइसेस खत्म हुई है। ठीक है, पुट की प्राइसेस ज्यादा टूटी है rather देन कॉल की प्राइसेस बढ़ने की। तो दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं पुट की प्राइसेस को एडजस्ट कर रहा था। पुट की प्राइसेस को ज्यादा तोड़ के उन्होंने एडजस्ट किया, डिक्के दिया, एंड कॉल की प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी। दैट मीन्स अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं अपसाइड में रेसिस्टेंस है। मार्केट उसको मान के चल रहा है कि दिस इज द टेम्परेरी मोमेंट। कितना है प्रीमियम एटीएम पे? एटीएम पे प्रीमियम है हमारा 700 पे 131 पॉइंट, एंड इधर 95 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 230 के आसपास, 240 के आसपास प्रीमियम है। अच्छा खासा प्रीमियम है। 3 दिन है अभी एक्सपायरी में। 240 हम इसको मॉडरेट लेवल पे अच्छा ही कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स मार्केट मूव्स को पहले से मान के चल रहा है कि मूविंग रह सकता है। ठीक है, हम पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन कैसी बनी हुई है। थोड़ा सा आज शॉर्ट कवरिंग रिकवर हुई है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है, माइन्यूटली देखी गई है 24,800 पे एंड 24,700 पे। और इन द मनी भी थोड़े से कॉल राइटर्स भागे हैं। ठीक है, तो पीसीआर 0.8 के आसपास है। फाइन पीसीआर अगर हम देखेंगे तो 0.89 के आसपास है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पीसीआर है। डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल डेटा, इक्वलेंट ही है दोनों फोर्सेस। तो ये डिपेंड करेगा कि कल और परसों में डेटा आगे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, राइट नाउ अगर मार्केट 24,800 के ऊपर अप्रोच करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग्स बढ़ेगी, जो कि एक अच्छा खासा मूव हमको 24,500 की तरफ निकाल के दे सकती है। 25,000 पे अभी भी बेहतरीन 1 करोड़ से ऊपर की ओआई है ना। ठीक है, तो इसको कंसिडर करना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का सिनेरियो, लेवल बैंक निफ्टी की। लेट मी रेज दिस ऑल ऑफ। ओके, निफ्टी बैंक, दिस इज और निफ्टी बैंक इन वीकली टाइम फ्रेम में नहीं चाहिए, वी वांट दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, मैंने कल सेव किया था, उसको देख लेते हैं हम। निफ्टी बैंक 15 मिनट, क्या लेवल्स थे हमारे? हमारे लेवल्स थे, इन केस इफ मार्केट ब्रीचेस द 55,800, देन वो इमीडिएट वो था। तो आज बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट्स नहीं देखी गई। मार्केट ने जो इमीडिएट सपोर्ट था वहीं से पुल किया, इमीडिएट सपोर्ट से पुल किया, और फिर वही जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा था, हाथों हाथ काउंटर अटैक बाय बियर्स। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट नियर गया था, उसके बाद में मार्केट डाउनसाइड आया, डाउनसाइड फिर साइडवेज में मार्केट को पूरा सा दिन खत्म कर दिया साइडवेज रख के। ज्यादा मूवमेंट इसमें थी नहीं। लेकिन आज क्या एविडेंट है? आज ये एविडेंट है कि मार्केट 20 MA से कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये चीज नोटिसेबल है। जब तक 20 MA को डेफिनेट ब्रीचिंग नहीं देता है, दैट मीन्स हम लोग मान सकते हैं 55,700 ले लो रफली, क्योंकि उसमें 50 MA का आसपास भी मार्केट पहुंच जाएगा। ठीक है, 700 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट मूव हमको देखने को मिल सकता है 900, 55,900 फर्स्ट लेवल। अगर 700 के ऊपर अप्रोच करता है बैंक निफ्टी, 100 फर्स्ट लेवल एंड 56,100 सेकेंड लेवल, 56,300 थर्ड लेवल। ठीक है, अपसाइड के लेवल क्लियर है। ये पूरी निगेटिविटी को मार्केट यहां से, इन केस अगर मार्केट 55,800 के ऊपर निकलता है तो ये इनिशिएट करेगा यहाँ से एक पुल बैक देने का। ठीक है, फिर देख लेंगे हम लाइन में कैसा रहता है। थोड़ा सा इमीडिएट सपोर्ट को आज हम लोग चेंज करेंगे, उसको लेके आएंगे 55,500 पे।
55,000 रीच करता है डाउन साइड में मार्केट, तो फर्स्ट लेवल 55,200 के आसपास रहेगा। ठीक है, 55,200 भी ब्रीच करता है तो मार्केट में और फर्दर कॉलेप्स होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगला लेवल 54,600 के आसपास। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दिस सेशन, तो यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर आएंगे नए एनालिसिस के साथ में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।